नया साल आ गया है, आपको मुबारक हो। थोड़ी भविष्यवाणी कर लेते हैं। भविष्यवाणी करने के लिए थोड़ा पास्ट के रिकॉर्ड देख लेते हैं, मीडिया के रिकॉर्ड। याद कीजिए, पिछले साल 6 जनवरी ऑनवर्ड्स एक मीडिया वायरस लॉन्च हुआ था, HMPV। उससे पिछले साल लगभग सेम टाइम पे मंकी पॉक्स, और उससे पिछले साल फॉर 3 इयर्स ड्रामा चला कोरोना वायरस का, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस, ओमनिक्रॉन। ये सारे वायरस के ड्रामा तो आपने देखा और आपको याद भी होगा। उससे थोड़ा पीछे चलेंगे तो जीका वायरस आपको याद आएगा, नीपा वायरस याद आएगा। उससे थोड़ा और पीछे चलेंगे तो H1N1, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला। तो मुझे यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मीडिया ने, प्रोपेगेंडा मीडिया ने तैयारी कर ली नया साल में नया वायरस। अब होने क्या वाला है, आपको वायरस का खेल देखते हुए कई साल तो हो ही गए हैं, आपको ये प्रोपेगेंडा को देखते हुए, जीते हुए भी काफ़ी समय हो गए हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा का खेल बहुत ही ज़्यादा भयानक है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन माइंड समझना पड़ेगा। इसमें एक थ्योरी, एक प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी एक बहुत बड़े झूठ को कई बार बोला जाए तो इंसानी दिमाग उसे सच मान लेता है बिना किसी सबूत के, जो कि आपके साथ पिछले कई सालों से होता आ रहा है। बार बार कोरोना आ गया आपको खा जाएगा। आप में से किसी ने सबूत मांगा नहीं। छोटे मोटे खांसी, बुखार, जुखाम को आपने एक भयंकर बीमारी मान लिया, और अब भी यही होने वाला है। ये जान के भी ये मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब प्रोपेगेंडा चलेगा, बार आप मीडिया देखेंगे और दिमाग बोलेगा क्या पता सच हो, और आपकी एक छींक, क्या पता ये छींक ही वो बीमारी हो जो बोल रहे हैं, एक्स वेरिएंट फॉर एग्जाम्पल। और ऐसे में कहीं मीडिया की बातों में आके आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो वही होगा जो गब्बर के अड्डे में पहुंचने से हो सकता है। याद कीजिए, हर साल जब इस तरह का प्रोपेगेंडा आता रहा है, साथ ही साथ मैं आपको अवेयर करता जा रहा हूँ विद एविडेंसेस कि कैसे ये एक हॉक्स है, ये एक मीडिया का खेल है। आधार क्या है? एक टेस्टिंग किट जो अधिकतर चाइना से आती है। वो टेस्टिंग किट इस तरह से डिजाइन होती है कि हर 20 में से एक या हर 30 में से एक रैंडमली कोविड पॉजिटिव या अल्फा वेरिएंट पॉजिटिव या HMPV पॉजिटिव आ ही जाएगा। ये चीज़ों को मैं आपके सामने लाता रहा हूँ, साबित करता रहा हूँ। तो अभी भी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये खेल शुरू होने वाला है नए साल के शुरू होते ही, और मुझे ये भी पता है कि आपको ये पता होते हुए भी आप में से बहुत सारे लोग इस झांसे में आने वाले हैं। तो करना क्या होगा, इस साल कुछ नया कीजिए, अपना डॉक्टर खुद बनिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। एक बात को समझ लीजिए कि असली में भी अगर कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, कोई फंगस आता है, तो उसका इलाज नेचर ने हमारे आसपास ही दिया है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नीम के पेड़ की। नीम के पेड़ में खास खूबी है, नीम के पत्ते, नीम की छाल और नीम के बीज का तेल। ये तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया के अनगिनत तरह की बीमारियों की दवा आप बना सकते हैं। जो मैं बात बता रहा हूँ ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये हमारे एंशिएंट टेक्स्ट बुक में तो लिखा ही है। ये मॉडर्न साइंस ने भी इसको कई बार, हजारों बार प्रूव किया है। नीम को अंग्रेज बोलते थे द विलेज फार्मेसी। उन्हें ये पता था कि एक तरफ नीम का पेड़ और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सारी एलोपैथिक दवाई, तब भी नीम का पेड़ भारी पड़ेगा। यूएन ने नीम को 2011 में द ट्री ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। बोलने का मतलब यह है कि ये एक अनोखा पेड़ है। इस पेड़ के अंदर ही आपके लगभग हर बीमारी का इलाज है। लेकिन सिर्फ आपको ये पता करना है कि उसको यूज़ कैसे करना है। और आज के समय में जबकि ये प्रोपेगेंडा मीडिया आपके आसपास ही है, जिसे आप बड़े ही इंटरेस्ट से देखते हैं, तो और ज़रूरी हो जाता है कि सच्चाई को पता लगाना कि वायरस कैसे अटैक करता है, ये होता क्यों है, कैसे इससे बचें, असली क्या है, नकली क्या है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नए साल के शुरुआत में ही आप मीडिया के प्रोपेगेंडा के झांसे में ना आ जाए। इसी उम्मीद से कि ये नया साल आपका अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, मिलते रहेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।